नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ करके, सजा के, संवार के, सुव्यवस्थित करके आपको आपसे मिलवाती है। यूं कह लो कि लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हें सजाने के लिए जानी जाती है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपकी अपनी लाइफ को सर्वश्रेष्ठ करके आपकी अपनी लाइफ में जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी तकलीफें हैं, उनको पूरी तरह से बेहतर करके आपकी लाइफ सजाने का नाम है। पिछले 20 सालों से लगातार निरंतर लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। 20 लाख संख्या हमारे पास रजिस्टर्ड है। रोज 10, 20, 25, 50 नहीं, सैकड़ों, हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में कई लाख लोग लाभान्वित हो गए। लाभ की संख्या बढ़ रही है। इस संख्या को बढ़ने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा किया हुआ उपाय और पूरी नियति के साथ उपाय करना। आज मैं कह रहा हूं कि आपके अपने जीवन में जितनी भी तकलीफें हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। अगर आपके पति पत्नी के बीच में बहुत झगड़े होते हैं, अगर आपके पति पत्नी का तालमेल ठीक नहीं है, अगर आपका दाम्पतिक जीवन बहुत बेहतर नहीं है, अगर आपका पारिवारिक जीवन में बहुत अस्त व्यस्त हो रही हैं चीजें, अगर आपके अपने पति पत्नी का संबंध बहुत अतिशय खराब होता जा रहा है, अगर आपके दोनों के बीच में किसी थर्ड पर्सन की एंट्री हो गई है, या किसी भी वजह से, परिवार वालों की वजह से, या किसी दोस्तों की वजह से, या किसी भी बड़े कारण के चक्कर में, या छोटा कारण ही सही, जिसकी वजह से आपका दाम्पतिक जीवन बिगड़ रहा है। पति पत्नी दो जिस्म एक जान है। पति पत्नी परस्पर चलने वाली गाड़ी के दो पहिए हैं, जिसमें से एक भी ना हो तो दिक्कत है। पति पत्नी दोनों उस प्रकार से हैं जैसे कहते हैं बर दुल्हन बैठे एक आसन, एक ही आसन पर, एक ही जैसे एक ही व्यवस्थाओं पर। पति पत्नी को इतनी बड़ी उपमा दी गई है कि शरीर का आधा अंग पत्नी का और आधा अंग पति का है। अर्धांगिनी है वो तुम्हारे अर्धांग है, ऐसा बोलते हैं। पति और पत्नी बिल्कुल वैसे ही है जैसे दिन और रात, सुख और दुख। एक दूसरे के बगैर कोई काम नहीं चलता, एक दूसरे के बगैर कोई चीजें कंप्लीट नहीं हो पाती। पति पत्नी का जीवन बिल्कुल उस प्रकार से है कि एक दूसरे की वजह से सब कुछ त्याग देते हैं। एक दूसरे के जैसा नेचर, खाना पीना, उठना बैठना, कितनी सारी चीजें एक जैसी करने लग जाते हैं। दोनों परिपक्व लोग अलग अलग सिस्टम से, अलग अलग बैकग्राउंड से आकर के एक पटल पर काम करें, एक पटल पर रहने लग जाएं और जीवन पूरा वैसे ही निपटाएं, वैसे ही कंप्लीट करें। इसका नाम विवाह है और दाम्पतिक जीवन है। इसमें जब कोई बाधा आती है, इसमें जब कोई संकट आता है, इसमें जब कोई तकलीफ आती है, तो ये हृदय विदारक शायद सिचुएशन क्रिएट करती है। दुनिया में सब चीज का हल है, हर बीमारी की दवाई है। ये एक ऐसी तकलीफ है कि बहुत बार इसका कोई इलाज नहीं मिल पाता। आसपास के लोग समझाने वाले भी ऐसी बातें समझाते जो संभव नहीं है, किया ही नहीं जा सकता। कभी लोक लाज की वजह से, कभी सामाजिक गतिविधियों की वजह से, कभी पारिवारिक दबाव की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे कष्ट उठा रहे हैं या ऐसे कष्ट को सहन करने के लिए बाध्य हैं जो बहुत मुश्किल है। उन सारी की सारी व्यवस्थाओं को कंप्लीटली ठीक किया जा सकता है। एस्ट्रोलॉजी कहती है, ज्योतिष कहती है कि कुंडली के 7th हाउस से देखते हैं ये सब कुछ। कुंडली का एक पूरा कंप्लीट चक्र बनता है जिसको नौमांस बोलते हैं। नौमांस की गणना से आप दाम्पतिक जीवन की कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। हाथ की लकीरों में छोटी वाली उंगली जहां से समाप्त होती है, वहां पर एक लाइन ऊपर की ओर, हथेली की ओर जाती है। उस लाइन को देख करके भी वैवाहिक स्थितियों को समझा जाता है। ये लाइन अगर बहुत ज्यादा ऊपर जा रही हो, बहुत ज्यादा हाथ पे चढ़ रही हो, ऐसी कंडीशन में देखा गया है कि वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चलता। ऐसी कंडीशन में देखा गया है कि विवाह की चीजें बहुत खराब हो जाती। बहुत बार देखा गया है ऐसा। अगर आपके जीवन में कुंडली में सप्तमे सपने से 4, 8, 12 में या 6 में बैठा हो, पापक ग्रहों के साथ युक्त हो, उनकी अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर न्यूनांतर दशाओं में युक्त हो, और नौमांस और लग्नेश का आपस में परस्पर योग अच्छा न बनता हो, ऐसी कंडीशन में स्थितियां बहुत विषम हो जाती हैं।
कंडीशन यहां तक खराब हो जाती है समटाइम कि दो संबंध आपस में संबंध विच्छेद के लिए चल पड़ते हैं। परिस्थितियां यहां तक खड़ी हो जाती हैं कि दो लोग एक न होकर के अनेक या अलग होने की तरफ बढ़ चलते हैं। तलाक शायद वो शब्द है जो एक मधुरमय जीवन को पूरी तरह से समाप्त करने का नाम है। अब इसमें अतिशय और थोड़ी सी विषमता तब बढ़ जाती है जब एक कोई तलाक न चाहता हो और कोई एक ही तलाक चाह रहा हो। ऐसी कंडीशन में क्या करे वो व्यक्ति जिसको हमने सर्वस्व माना, जिसको कंप्लीट सब कुछ समझ लिया, वो व्यक्ति आज हमारे साथ रहने को तैयार नहीं है, हमारा मुंह नहीं देखना चाहता। इतनी ईर्ष्या, इतना द्वेष, इतना ज्यादा कटुता किस वजह से? क्या कारण है इस कटुता का? इस कटुता का कारण है तुम्हारे ग्रह नक्षत्र, तुम्हारा कार्मिक अकाउंट, तुम्हारा अपना कार्मिक व्यवस्थाएं, जिसका प्रतिफल है ये। क्योंकि कहते हैं कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम, जो भी तुम कर्म शुभ और अशुभ करते हो उसका फल आपको भोगना पड़ता है। कभी तुम्हें वो बात मालूम है और कभी तुम्हें नहीं मालूम, कभी तुम उस बात का संज्ञान करते हो और कभी नहीं करते हो। हमारे पास बात करने के बाद तो अनेकों बार लोग कहते हैं कि आपने मुझे वो आईना दिखाया है जो मैंने कभी नहीं देखा था, आपने मेरे सामने वो सारी चीजें रख दी जो मैंने कभी सोची ही नहीं थी, मैंने इस बारे में तो कभी चिंतन ही नहीं किया था कि ये भी सबको कुछ हो सकता है। जब तक तुम्हें कोई सही रास्ता बताने वाला नहीं मिलता तब तक तुम्हें समझ नहीं आता गड़बड़ कहां है। और बहुत बार रास्ता बताने के बाद भी उसे हम स्वीकार नहीं कर पाते कि क्या सच में हमने ये किया है, उस बात को मानना मुश्किल पड़ जाता है। तो पति पत्नी के संबंधों को कैसे ठीक किया जा सकता है, पूरी तरह से सुव्यवस्थित किया जा सकता है, पहले दिन से फर्क डाला जा सकता है, इमीडिएट उसको सुव्यवस्थित किया जा सकता है, आज उसका उपाय बता रहा हूं। आज मैं कह रहा हूं कि दाम्पतिक जीवन को कंप्लीट ठीक किया जा सकता है। आज मैं कह रहा हूं कि भवानी शंकर की तरह, भगवान शिव और माता पार्वती की तरह एक करने का, माता सीता और राम को एक करने की व्यवस्थाओं को आज जान लो, आज समझ लो उस रामायण और महाभारत और शिव महापुराण की महिमा, जिससे उन्होंने आपको सांसारिक जीवन जीना सिखाया। संसार में कैसे पति पत्नी को एक रहना चाहिए उसके विषय में बहुत सारी चीजें लिखी हैं, आपको समझनी चाहिए। जब तुम किसी को अपना समझते हो और जब भी चीजें खराब होने लगे तो केवल सामने की ओर मत देखो, स्वयं को भी देख दो। कभी कभी क्या होता है कि हमें हर एक जगह कहीं मक्खी दिख रही, देखो है तो ये थोड़ा सा हास्यप्रद, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। एक शख्स थे जिनको हर जगह मक्खी दिखती थी और वो सब जगह पोंछते रहते थे। कुछ समय बाद किसी बुद्धिजीवी व्यक्ति के सामने उन्होंने ऐसा किया। उसने बोला, भाई मक्खी कहाँ ढूंढ रहे हो आप? बोले वो दीवार पे है, कांच पे है, ग्लास में है, इस पे है, उस पे है। बोले एक बार चश्मा उतारिए और उसको साफ कीजिए, मक्खी चली जाएगी। उन्होंने वैसे ही किया, उसके बाद उनको मक्खी कभी नहीं दिखी। मक्खी उनके अपने चश्मे पे थी। तो कभी कभी कुछ चीजें हमारे एंड पर होती हैं और हम उसे नहीं देखकर सामने देखते रहते हैं। केवल दोनों तरफ जब तक समीक्षा न की जाए, जब तक दोनों चीजें न देखी जाए, दोनों की कुंडलियों की समीक्षा न की जाए, दोनों के ग्रह नक्षत्रों की समीक्षा न की जाए, दोनों की प्रीवियस लाइफ पर समीक्षा न की जाए और दोनों के जीवन की गतिविधियों पर समस्या न, अगर उस पर तालमेल न बनाया जाए या उस पर समीक्षा न की जाए, तब तक कुछ भी पता नहीं चलता। इनके बगैर ठीक करना मुश्किल है। दाम्पतिक जीवन में अगर कष्ट है, अगर परिवार कष्ट दे रहा है, आसपास के लोगों की वजह से आपका रिलेशन खराब हो रहा है या जिसके साथ आप बंधे हुए हो उसके साथ ही दिक्कत है, तो भी उसे ठीक किया जा सकता है। पूरी तरह से इस व्यवस्था को 100 में 100% ठीक कर दिया जाए, उसके लिए आज साधन बता रहा हूं, आज वो उपाय बता रहा हूं। जहां पर तुमने किसी को अपना सर्वस्व मान लिया, तुमने उस किसी को पति परमेश्वर मान लिया या किसी को तुमने अपनी पत्नी मान ली, तुमने अपनी अर्धांगिनी मान ली और उसके बावजूद भी अगर चीजें बिगड़ रही हैं तो क्या किया जाए, कैसे उस सब चीजों को ठीक किया जा सकता है, उस पर बात करेंगे। उसके पहले एक छोटा सा काम कर लेते हैं, एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी कोटि कोटि नमन। सब ठीक हो रहा है गुरुजी। अनिल जी मैसेज भी कर रहे हैं। अगर वो मिलने के लिए बोले तो मैं क्या करूँ गुरुजी? अभी मैं उनसे मिल सकती हूँ या नहीं? घर पे या बाहर कहाँ पर मिल सकती हूँ? अगर उन्होंने मुझे एक बार मिलो बोलेंगे तो।
चलिए कोई बात नहीं। देखिए ये थोड़ी मुझे लगता है कि पर्सनल बात है आपकी, और इस विषय पे तुम्हें अपने स्तर पर ही चिंतन करना पड़ेगा। मिलने के लिए तो मुझे लगता है तुम्हारी जैसी आत्मा गवाही करे। और जो लोग नए लोग सुन रहे हैं आपको, उसमें आपको एक बात मेंशन करनी पड़ेगी कि आप का एक विवाह नहीं चला था, जिनके साथ अभी आप रह रहे हो ये, या जिनके साथ आपका प्रेम है, जिनको आपने कहा कि फ़ोन आने लग गया, आपको सबसे पहले ये बात कहनी होगी कि उनके साथ पूरी तरह से संबंध खत्म हो गया था। पूरी तरह से मतलब पूरी तरह से। कोई ऐसा व्यक्ति था थर्ड पर्सन जो उनको खींच के ले गया था, छीन करके, आपके साथ बातचीत तक बंद हो गई थी और आपको विश्वास ही नहीं था कि ये हो सकता है। ये सब आपने मेंशन नहीं किया, मेंशन करना चाहिए था, क्योंकि इससे पता चलेगा कि तुमने कितनी बड़ी जीत हासिल की है सब समाप्त करने के बाद। यानी एक मुर्दा व्यक्ति में जीवन डाल देने का काम किया है तुमने। तो ये तुम्हारी प्रशंसा है, तुमने कर्म किया है, तुमने वो धर्म किया है, तुमने वो प्रयास किए हैं, इसलिए तुम्हें बहुत बहुत साधुवाद। तुमने एक मुर्दा व्यक्ति में जीवन डाला जो पूरी तरह से रिलेशन समाप्त था, खत्म था, एंड था। आपको खुद को, दूसरे को थोड़ो, आपको खुद को नहीं लगता था ये कभी चीजें ठीक हो सकती हैं। सब ठीक होने लग गया है, सब कुछ बेहतर होने लग गया है। इसका बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत आशीर्वाद, बहुत साधुवाद। पति पत्नी के बीच के संबंधों को सबसे महत्वपूर्णता से समझने का एक और बड़ा आगाज है। पति पत्नी दो नहीं है, एक है। ईगो नहीं, प्रेम चाहिए, क्रोध नहीं, समर्पण चाहिए, झगड़ा नहीं, सौम्यता चाहिए, ममता चाहिए। जब एक लड़की माँ, बहन, दोस्त, गर्लफ्रेंड और पत्नी बनती है, एक लड़का भाई, पिता, दोस्त, बॉयफ्रेंड, पति, सब कुछ बन जाता है जब, तब रिश्ता चलता है। जब तक तुम्हारे अंदर दोनों में से किसी के अंदर भी ईगो है, क्रोध है, एंजाइटी है, दूसरों की कानों से सुन करके, दूसरों की सोच से आप जीवन जी रहे हैं, तब तक बहुत मुश्किल है इस जीवन को चलाना। तब तक बहुत कष्टकारी है ये लाइफ, तब तक ही मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात, शास्त्र कहता है कि लोभात पापस्य कारणम, लोभ कि मुझे ये मिल जाएगा ऐसा, शायद अगर ऐसा करेंगे तो, कोई नए व्यक्ति के साथ, किसी नए व्यक्ति के साथ आगाज करने का लोभ भी कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कष्ट का कारण है। तो चलो जल्दी से उपाय की ओर चलते हैं। आज के उपाय में सबसे पहले भगवान शिव और माता पार्वती का आधा आधा शरीर की फोटो रख करके पूजा करने से दाम्पतिक जीवन ठीक होता है। प्रदोष का व्रत करने से आपका दाम्पतिक जीवन ठीक होता है। एक और महत्वपूर्ण, गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करने से ठीक होता है। एक मंत्र है, ओम हे गौरी शंकरार्धांगी यथा तुम शंकर प्रिय तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। इसका जाप करने से ठीक होता है। ये सब सामान्य और अच्छे उपाय हैं। आज का जो वास्तविक और रियल उपाय है उसको बता रहा हूं। अपनी छोटी वाली उंगली के नीचे ये जो पोर्शन है बुद्ध पर्वत का, नीचे वाले साइड में, यहां पर केसर और हल्दी निरंतर लगाते रहने से दाम्पतिक जीवन ठीक हो जाता है। यहां और बचे हुए पोर्शन को नाभि में एक साथ लगा लेने से पूरी तरह से दाम्पतिक जीवन ठीक हो जाता है। पानी पीजिए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, ये सबसे बड़ी परंपरा है। इसका निर्वहन कीजिए, आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो। कोई भी उपाय काम नहीं करता, काम करता है गुरु का आदेश। मैंने कई बार बताया है ना तुमको। कितने ऐसे ऋषि संत थे पहले, वो सबको बोलते थे जाओ फलाना मंत्र, जाओ ओम नमः शिवाय करो, सब ठीक हो जाएगा। अब ओम नमः शिवाय से ही बच्चा, ओम नमः शिवाय होने से ही शादी, ओम नमः शिवाय होने से ही शिक्षा, ओम नमः शिवाय होने से व्यापार, ओम नमः शिवाय होने से नौकरी। अगर वो ओम नमः शिवाय कोई एक ही काम करता होता तो सोचो, जो बिजनेस कर रहा था उसको नौकरी करनी पड़ जाए तो कितनी तकलीफ की बात है। इसकी शादी होनी है, उसका पहले ही बच्चा हो जाए तो कहने का सीधा मतलब ये है कि ओम नमः शिवाय काम नहीं कर रहा है, काम कर रही है गुरु की शक्ति और गुरु का आदेश। गुरु ने, तुम गए किसी के पास और उन्होंने कहा कि भाई जाओ तुम ये करो, तो तुम्हें समझना चाहिए कि वो कह रहे हैं कि तुम जाओ बैंक में पैसे जमा कर दो। तुम्हारे खर्च के लिए तो उन्होंने तुरंत ही दे दिए। तुमने बोला भाई बड़ी संकट है, कुछ 2000 की जरूरत है, तो उन्होंने फट से 2000 रुपए गिने और आपको पकड़ा दिए
और फिर बोला जब होते रहे तो 2-2 4-4 रुपए करके फलानी बैंक में जमा कर दिया करना। तो तुम बैंक में जमा कर रहे हो इसलिए तुम्हें पैसे नहीं मिले, तुम्हें पैसे मिले हैं इसलिए तुम्हें बैंक में जमा करना है। समझ में आई बात? तो उपाय तब फलीभूत होता है जब गुरु का सानिध्य और उसका प्रेम होता है तुम्हारे पर, उसकी कृपा और अनुकंपा होती है, उसका आदेश काम करता है। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में खूब सारा प्यार भरे, खूब तुम्हारे जीवन को बेहतर करे। बहुत ध्यान रखिएगा। ओम नमः शिवाय।